नमस्ते, वेलकम टू द वॉइस ऑफ गॉड चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो समझाने के लिए है कि इस टाइम पर जब पैंडेमिक इतने ज़ोर पर है तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन लेने के साथ ये ज़रूरी है कि आप अपनी आत्मा को समझें और ये समझें कि आप धरती पर किस वजह से आए हैं, जिससे कि आपका सोल बार बार बॉडी को छोड़ने की इच्छा नहीं करे और पैंडेमिक में थोड़ा कंट्रोल आए। अभी वैक्सीन आ गई है मगर फिर भी कंट्रोल नहीं आया है स्प्रेड में, और कई लोग जिनको वैक्सीन लगी है वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ये नहीं है कि डॉक्टर भगवान बन गए हैं और हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ भी कर लें, साइंस में कितनी भी तरक्की कर लें, मगर भगवान को रिप्लेस तो नहीं कर सकते हैं। आप एक और धरती का निर्माण तो नहीं कर सकते हैं, पेड़ों का निर्माण तो नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडीज़ का निर्माण तो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर डिजीज़ आपके कंट्रोल में आ जाए, और अगर कंट्रोल में आए तो अच्छा है, मगर जहाँ तक कंट्रोल में नहीं आए तो वहाँ जो लोग बच सकते हैं इन्फेक्शन से या इतने ट्रॉमा से माइंड कंट्रोल करके, तो उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए। और आप मेडिसिन्स भी ले रहे हैं तो उसके साथ भी मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आपकी हेल्थ बनी रहे और सुकून माइंड में बना रहे, ताकि आत्मा को लगे कि उसका जन्म हुआ है तो उससे उसे कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ पॉजिटिविटी आ रही है और सिर्फ स्ट्रेस में नहीं आ गई है वो। अगर आत्मा बहुत स्ट्रेस में आ जाती है और बहुत नेगेटिव हो जाती है तो वो बार बार इच्छा करती है कि बॉडी को छोड़ के निकल जाए, और जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है किसी भी डिजीज़, इन्फेक्शन, एक्सीडेंट से। अगर आप बार बार इच्छा प्रकट करेंगे अपने आप से कि काश मैं मर जाऊं, तो मौत आ जाती है। अगर इच्छा अंदर चली गई आपके सोल लेवल तक, आपकी आत्मा की लेवल तक, तो आपको सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मौत ऐसे ही आ जाएगी। आप अपने आप को 1000 बार बोलिए कि मैं मर जाना चाहता हूँ या मर जाना चाहती हूँ, तो मौत आ जाती है। सेम वे अगर आप अपने आप को बार बार बोलेंगे कि मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ या मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, तो आप बच जाते हैं। डिजीज़ आने पर भी बच जाते हैं। हो सकता है डिजीज़ ना आए, और डिजीज़ आती भी है तो वो निकल जाती है, क्योंकि आपका जो सेल्फ अफर्मेशन है ये बहुत पावरफुल है। ये आपकी सोल एनर्जी है और ये काम करता है। मेडिटेशन इसीलिए ज़रूरी है मेडिसिन्स के साथ, क्योंकि मेडिसिन्स हार्मोनल लेवल पे केमिकल चेंजेस लाती हैं, मगर आपके थॉट्स ज़्यादा केमिकल चेंजेस लाते हैं, क्योंकि आप थॉट्स दिन में 1000 से ज़्यादा सोचते हैं और हर थॉट में एक हार्मोन रिलीज़ होता है। हर थॉट जिसमें फीलिंग है, बिना फीलिंग के थिंकिंग का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो आप रोबोट की तरह हैं। अगर आप जीवित इंसान हैं तो आपके अंदर फीलिंग है, और अगर फीलिंग है तो उस थॉट के अंदर नेगेटिव फीलिंग है या पॉजिटिव फीलिंग है, उसके करस्पॉन्डिंगली केमिकल रिलीज़ होता है बॉडी में, और वो बॉडी ऑर्गन्स की हेल्थ को अफेक्ट करता है। न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ होते हैं हर न्यूरोलॉजिकल चेंज के साथ, और जब आप सोचते हैं इमोशंस बॉडी में क्रिएट होते हैं जिनमें ई फोर्स होता है जो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं। तो ये साइंटिफिक रीज़न है कि जब हर सोच के साथ आपके केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो हर चिंता के साथ आपके बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स और एसिड्स रिलीज़ हो रहे हैं। उसको आप ठीक करने के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं जो इतनी मात्रा में रिलीज़ नहीं हो सकती हैं। इतनी दवाइयाँ आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दवाइयों के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दवाइयाँ इतनी नहीं आ सकती हैं कि सारी थिंकिंग को ओवर रूल कर दे, मगर कई बार दवाई सही पॉइंट पे अटैक कर लेती है, तो वो सोच को वहीं से तोड़ देती है। तो जो सोच आपकी दवाई, आपकी बीमारी को क्रिएट कर रही है, वो दवाई तोड़ सकती है अगर वो सही अमीनो एसिड को अटैक कर ले। हाउएवर हमेशा नहीं होता कि वो सही पॉइंट पे टारगेट हो जाए, बिकॉज अगर आपकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है कि मुझे ज़िंदा नहीं रहना है, तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ या मेरे को छोड़ना है, भगवान मुझे उठा ले, तो फिर वो दवाई असर नहीं करती है, बिकॉज वो अमीनो एसिड छुप जाता है और वो न्यूरोकेमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है जिससे कि आप बच पाएँ। डॉक्टर्स ट्राई तो बहुत करते हैं, मगर जब फेटल कंडीशंस हो जाती हैं और आप बॉडी में रहना ही नहीं चाहते सबकॉन्शियसली, तो आप माइंड तो आपका रहना चाहता है, कह तो रहे हो कि आप रहना चाहते हो, मगर लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कहीं लव नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ नया करने को नहीं है, और गुस्सा बहुत है पास्ट का। तो इसका मतलब कि आत्मा तो छोड़ना चाहती है बॉडी को, और आप कितना ही चाहे कि आप जीना चाहते हैं, मगर अगर आपकी आत्मा छोड़ना चाहती है
तो फिर आप डिज़ीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसमें। मगर अगर आप बोले कि मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ या मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, तो आत्मा रीजंस ढूंढ लेती है रहने के, और फिर वो रह जाती है जब तक कि सेटिस्फैक्शन के साथ डेथ हो जाए। जब सेटिस्फैक्शन के साथ डेथ होती है तब आपको एक हायर रेल्म मिल जाता है, एक अच्छी लाइफ मिल जाती है नेक्स्ट लाइफ में। मगर अगर सेटिस्फैक्शन के साथ डेथ नहीं हो तो स्पिरिट इधर उधर अटका रहता है और रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो आसपास अपने रिलेटिव्स में बीमारियां पैदा करते रहते हैं और रीबर्थ में भी उनके प्रॉब्लम्स रहती हैं। एनिमल लाइफ्स में जाते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्ट्रगल रहती है। तो जब तक कि आपकी सेटिस्फैक्शन के साथ डेथ ना हो तब तक डेथ को एक्सेप्ट करने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोविड से अटैक हो रहे हैं सो उसमें आप बार बार अपने आप को बोलिए कि आप ज़िंदा रहना चाहते हैं तो आप ज़िंदा रहेंगे। मगर अगर आप बॉडी छोड़ना ही चाहते हैं तो फिर भी कंटेंटमेंट के साथ छोड़ने की कोशिश कीजिए। हालांकि कोविड इतनी भयंकर बीमारी है कई लोगों के लिए कि कंटेंटमेंट उसमें आता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता, आपके बॉडी का कंट्रोल ही आपके हाथ से निकल जाता है। मगर जितना हो सके माइंड में अपने बॉडी को कंट्रोल करें ताकि वापस बॉडी में कंट्रोल आए, बिकॉज सबकॉन्शियस एक्टिवेशन होता है। और विटामिन सी लें, बार बार गर्म पानी लें, विटामिन सी लें। जिन लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा वो बार बार रोज़ 1000 mg विटामिन सी लें, गर्म पानी लें, विटामिन खाएं और हेल्दी वेजिटेबल्स खाएं, तो उससे कंट्रोल में रहेगा। नॉन वेज खाने से अगेन एंगर बॉडी में बहुत आता है और अनरीजनेबल हो जाता है इंसान। सो उसमें फिर कोविड टेक ओवर कर सकता है, बिकॉज अगर आप रीज़न में ही नहीं जाओगे तो आप बीमारी को कंट्रोल कैसे करोगे? फिर आप दवाइयों पे डिपेंड रहोगे और जब दवाई को एक्टिवेट करने की लॉजिक ही आपको समझ में नहीं आएगी तो ठीक कैसे होगा? तो रीज़न में जाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता लगे कि दवाइयाँ काम कैसे करती हैं, ताकि आप उन्हें काम करवा पाएँ। सिर्फ डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट ना रहें, बिकॉज डॉक्टर्स भी ओवरलोडेड हैं वर्क से, और डॉक्टर्स भी भगवान पे ही डिपेंड करते हैं, बिकॉज उन्हें भी पता है कि फाइनल आंसर भगवान के पास ही है। और भगवान यही कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट हो तो आप जीवन में रहो। अगर आप अपने जीवन से परेशान हो और नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ चिंता कर रहे हो और अपने लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते जा रहे हो, और बिकॉज जो आपकी सोच है वो बढ़ती जाती है, फीलिंग्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो जो आप आज सोच रहे हो वो कल 10 गुना बढ़ जाएगा। आज आप खुशी में रहोगे तो 10 गुना कल आपकी खुशी बढ़ेगी 6 महीने में, 6 साल में। मगर आज आपका IDF इंटरनल डोमिनेंट फोकस नेगेटिव रहेगा, चिंता में रहेगा, तो 10 साल बाद आपकी चिंता ट्रिपल हो जाएंगी और फिर आपको बीमारियां और लग जाएंगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोच पॉजिटिव रखें और मेडिटेशन करें, और साथ में मेडिसिन लें, ठीक है, मगर साथ मेडिकेशन के साथ मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने ब्लॉग लिंक दिया है जिसमें अलग अलग तरीके हैं मेडिटेशन के। इसके अलावा अगर आप अपने माथे पे फोकस करें और 10 मिनट फोकस करते रहें और सारे थॉट्स को बोलें कि 10 मिनट के बाद आएँ, तो उससे भी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी जाती है, जिससे हेल्थ कंट्रोल में आती है, हेल्थ में सुधार आता है। हेल्थ में अच्छा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, फैशनेबल रहना या स्लिम रहना या रिच होने से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्थ है। मगर हेल्थ नहीं है तो आप कितना ही रिच हो लें, कितना ही फैशनेबल हो लें, आपके दिल को खुशी नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले हेल्थ को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।